नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ अडिग भारत। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। हाल की बात करें तो यहां से चंदन सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से यहां पे विधायक रहे थे, अब सांसद बन चुके हैं। तो उसके बाद यहां पे उपचुनाव होने हैं। लगातार मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई हूं और लोगों से बात कर रही हूं कि इस विधानसभा उपचुनाव में किस तरह का हाल रहने वाला है, क्षेत्र की जनता किस तरह के प्रत्याशी को पसंद करेगी। हालांकि अब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। मैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह का चुनाव इस बार उपचुनाव रहने वाला है। क्या 2027 के चुनाव में ये जो चुनाव है वो अपना अहम भूमिका निभाएगा। इसी कड़ी में मैं पहुंची हूँ कि मीरापुर विधानसभा के नूनी खेड़ा गांव में। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरह का चुनाव रहने वाला है, किस तरह का प्रत्याशी लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सुधीर कुमार। आज मैं गांव नूनी खेड़ा में आई हूँ। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, सब जानते हैं। क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी यहाँ पे होना चाहिए? प्रत्याशी तो क्षेत्र का हो, ठीक ठाक हो, जो हमसे भी मिलता रहे। नहीं आता चुनाव लड़े, हमें तो आज लो पाया ही नहीं कोई। बस हमें तो यही चाहिए जी, क्षेत्र का आदमी हो, ठीक ठाक है। नहीं, हमें तो कोई पाया ही नहीं आज लो, जो यहाँ से विधायक बन के चला गया या सांसद बन के चला गया, यहाँ नहीं आया कोई। अगर बात करें पूर्व की तो समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था। चंदन सिंह चौहान यहाँ से जीतकर विधायक बने थे और अब आरएलडी जो है वो समाजवादी भाजपा के साथ है। क्या लगता है कि जाट वोट कहीं ना कहीं कटने वाला है? जाट वोट कटेंगे, हाँ। नहीं, आरएलडी के ही थे जाट। अब इसमें ये जो बीजेपी वालों का ये तो ये कंटे बूझ गए इसमें, और इससे जाट कट लिया। समाज जो पार्टियां हैं वो लगातार अपने जो कैंडिडेट हैं उन पे विचार विमर्श कर रही हैं। तो कोई नाम ऐसा क्षेत्र से आता है कि ये इस तरह का हमारा प्रत्याशी होना चाहिए? हाँ, प्रत्याशी तो क्षेत्र का ही हो। हम तो क्षेत्र के ही आदमी कोई पसंद करा, वो दूर का तो हमारे हाथ ही नहीं आता। क्षेत्र का प्रत्याशी चाहते हैं। क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? वो ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे काम आवे, आता देखते रहे, मिलकर जुलकर रहे। पूर्व विधायक की अगर बात करें तो किस तरह का कार्यकाल हो? पूर्व विधायक तो चंदन सिंह चौहान थे, विधायक थे। ठीक थे, वैसा वो गलत नहीं थे, ये भी गलत चीज है। तो इस बार चंदन सिंह चौहान भाजपा के साथ हैं, मतलब आरएलडी भाजपा के साथ है। तो क्या लगता है वापस से आरएलडी या भाजपा से जो संयुक्त प्रत्याशी होगा वो जीतेगा या दूसरी पार्टी को मौका देगा? बाप तो दूसरी का नंबर आता जी, क्या मुझे लगा था। क्या लगता है किस तरह का चुनाव रहने वाला है? चुनाव तो जी यहाँ से जो है, जो मोमडनों को ज्यादा ले जाएगा वो जीत जाएगा। अगर बात करें मुस्लिम वोट की तो कहा जाता है कि जो मुस्लिम है वो समाजवादी का वोटर है, तो समाजवादी पार्टी जीती। ऐसा मुस्लिम तो है समाजवादी का, वो तो आता कहीं बटा ना बटे। अब जो प्रत्याशी हिंदू ले जाएगा 15-20 हजार या 30 हजार जो भी, वही स्वीकार लगा। और उसमें जो है भाई जो हमारा क्षेत्रीय होगा वो ले सके हिंदू की वोट। अगर मैं बात करूं प्रत्याशी की, अगर प्रत्याशी मुस्लिम है, और क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो क्या हिंदू जो वोटर्स हैं वो वोट करने वाले हैं? नहीं, हिंदू फिर वोट नहीं करने का। अगर मुस्लिम को मान टिकट दिया तो फिर हिंदू भाग जाओ उससे। और अगर भाजपा और जो रालोद है उसका संयुक्त प्रत्याशी अगर मुस्लिम होता है तो क्या वोट वो ले जाएंगे? नहीं, वे तो हारेंगे, उन्हें तो कोई वोट नहीं रहा है। वो तो बीजेपी का बहुत विरोध है। अगर लोक दल जो उसमें जाकर बैठा उससे वो नुकसान है। आगे बात करेंगे। इन्होंने अभी बात करी कि अगर प्रत्याशी मुस्लिम होता है भाजपा से, रालोद से, तो भी वो हार जाएंगे। तो अगर मुस्लिम वोटर की बात की जाए तो क्या लगता है मुस्लिम वोटर किधर रहना? मुस्लिम वोटर सपा का है, पूर्ण तरह सपा का है, और किसी पर नहीं जाने का कोई खड़ा करके दे। अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है, अगर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाए तो क्या लगता है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो वोट करेंगे? नहीं, वोट नहीं, फिर नाम मात्र की वोट मिलेंगी। यदि मुस्लिम सपा पर अपना हिंदू प्रत्याशी उतारती है और क्षेत्र का लोकल का उतारती है तो वो अपना 15-20 हजार वोट वो ले जाएगा, प्लस मुसलमानों की जीत बहुत आसान है। यदि वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो वो मुस्लिम की वोट रहेगी, हिंदू की वोट नहीं मिलेगी। और लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए।
और जैसे हमारे क्षेत्र में अब लोग जितने भी प्रत्याशी आए सब बाहर के आए, क्या वो अवतार बढ़ाना आया, क्या जमील आया, कोई भी सब बाहर के आए। फिर प्रशांत गुज्जर भी भाजपा ने तार दिया, चंदन चौहान भी क्षेत्र में नहीं मिला, मलूक नागर सांसद रहा वो नहीं मिल पाया। तो इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत पिछले 2 दशक से ऐसा रहा जो नहीं मिल पाया है। अगर कहा जाए कि जो हिंदू वोटर्स है वो भाजपा का वोट बैंक कहा जाता है और मुस्लिम वोटर समाजवादी का। अगर मैं जातीय समीकरण की या फिर हिंदू मुस्लिम वोटर्स की बात करूं तो क्या लगता है चुनाव किस तरफ जाने वाला है? चुनाव इस बार यो इंडिया गठबंधन का है, पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन का है। और प्रत्याशी यदि सोच समझ के हिंदू प्रत्याशी आता है, लोकल का प्रत्याशी आता है जैसे हमारे क्षेत्र में एक आज की तारीख में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में प्रमोद अन्ना है। ऐसा नेता हमारे क्षेत्र में जमीनी नेता नहीं मिला बहुत लंबे समय से, जो किसी के हर दुख सुख में बिना पता करे के पूछता है। और नेता तो पूछने के बाद आते हैं, ये अब क्या कहीं भी रहता है, उसी दुख सुख में घंटे 2 घंटे में उसके दुख सुख में शरीक होता है। तो हमें तो ऐसे नेता की जरूरत है फिलहाल, जो ऐसा नेता हमें मिल जा तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। और अन्य अब तक जितने भी नेता आए सब बाहर से नेता आए, इनसे हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। और यदि हिंदू नेता है 15-20 हज़ार, एक अन्ना ऐसा नेता है जो 15-20 हज़ार वोट हिंदू की ले जाएगा। सर्व समाज के वोट हैं, 36 बिरादरी के वोट हैं, ऐसा कोई नहीं। मेरा गांव बहुत छोटा गांव है, फिर भी उसमें मतलब 500-400 वोट पड़ेंगी और 1/2 में अन्ना है। मतलब आज की तारीख में क्या किसी भी दल से आ जाए, कोई दल का कोई मतलब नहीं, 300 वोट उसकी हैं, 100 वोट में और सारी पार्टी। तो क्या वो अब आरएलडी के साथ ही जाने वाले हैं या समाजवादी की तरफ? अब आरएलडी पे से जो नहीं जाता, वो आरएलडी का जो पक्का था, वो आरएलडी के गठबंधन होने से, जैन के होने से विरोध में चला गया। वो अब अपना प्रत्याशी, अपना नेता ढूंढता फिर रहा है। यदि क्षेत्र का लोग नेता मिलता है और शायद सपा में जैसे में, तो थोड़े से सहारे की जरूरत है कि लोकल सीट निकल जाए। और लोगों से बात करूंगी, जानूंगी क्या लगता है चुनाव किस तरफ है? चुनाव जो है सही होना चाहिए और प्रत्याशी जो है ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और जो है हमारे क्षेत्र को देखता रहे। जैसे अन्ना जैसे हैं, ये हमारे क्षेत्र में विकास की भी राह लगा रहे और जो है ये पता भी लेते हैं कौन कैसा आदमी, क्या दुख है, क्या समस्या है, ये सब अन्ना जी आते हैं और यहाँ देखते हैं। चुनाव में क्या होने वाला है? भजी चुनाव तो यही रहने वाला है ना, जो है अन्ना जी जो हैं ये क्षेत्र के हैं और इनसे हमारी बहुत ज़्यादा वो है। और जिला पंचायत में जो जीते हैं उसमें भी हमने पूरी हिम्मत करके इन्हें जिताया है और फिर भी हमारा इरादा यही है कि अन्ना जी को जिताएंगे। और हमें पार्टी वार्टी को हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो प्रत्याशी बढ़िया चाहिए। अन्ना के अलावा, प्रमोद अन्ना के अलावा और भी पार्टियां हैं जिनके प्रत्याशी लाइन में हैं, तो क्या और किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव हमारे लिए तो यही बढ़िया। किस तरफ चुनाव जा रहा है? अपना ही सही देगा अन्ना को। सपा की सीट आसान होगी। अन्य दलित प्रत्याशी का जो अपना प्रत्याशी नहीं तारते थे मायावती, तो इनका उपचुनाव में भाजपा को चला जाता वोट बैंक। इस बार वो अपना उन पर जाकर, तो हमारे यहाँ 1.25 लाख करीब मुसलमान हैं। यदि उसका 60% वोट पड़ता है तो उसका 70-75 हज़ार वोट, लगभग 80 हज़ार वोट सपा का है। 15-20 हज़ार वोट हमारा जो हिंदू प्रत्याशी होगा वो अपनी ले जाएगा, तो वो 1 लाख वोट पर लड़ रहा। और कोई प्रत्याशी मायावती के उपचुनाव में आने से सपा को बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर मैं बात करूं दलित वोट की, तो कहीं ना कहीं बसपा के और आज़ाद समाज पार्टी के मैदान में होने से भाजपा की वोट्स कट जाती हैं। हाँ, पक्की वोट कटेंगे दोनों की वोट बिखरा हुआ है दोनों पे। क्या वो 30%, 70% या 40-60% हो जाएंगे दोनों पे, आज़ाद पर, मायावती पे। तो उसका भी समाजवादी को विशेष फायदा है इस बार। समाजवादी जो इंडिया गठबंधन है, जैसे हमारे लोकसभा में जो 40 सीट आई गठबंधन की, इस बार ये 10 की 10 में दोबारा से 10 की 10 आ रही है। और भाजपा इसी बात को चिंतित होकर, योगी रोज मीटिंग जो कर रहा है इसी लेकर चिंता है, क्योंकि हमारे पे सीट नुकई निकल गया। वो उत्तर प्रदेश हमारे से निकल गया। 2027 में पूर्ण से सपाया उपचुनाव यो सेमीफाइनल खेला जा रहा है। तो ये थी हमारे साथ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बात करूँगी किस तरह चुनाव रहने वाला है। वो हमें तो यही चाहिए, ये जो क्षेत्र का नेता है हमें तो यही चाहिए, इसलिए चाहिए। क्या लगता है कौन सी पार्टी से ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो चुनाव मैदान में आने के लिए तैयार है या फिर काबिल है?
हमें तो अन्ना जी से ही वो है, ज़्यादातर क्षेत्र का है। भाजपा से कोई उम्मीदवार आप ऐसा देखते हैं कि कोई हमें नहीं कुछ, मायावती भी चुनाव मैदान में, मैं और से कोई नहीं। किस तरह का चुनाव रहेगा? हम तो इसे चाह रहे हैं। किधर जा रहे हैं चुनाव हमारे जो अल्लाह साहब है इनकी कोई वोट मिलेगी यहाँ और कोई वोट मिलेगी, हर की मिलेगी, हर जाति की मिलेगी, कोई वो नहीं। तो ये थी मेरे साथ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के मैदान में होने से भाजपा को भारी नुकसान भी हो सकता है। भाजपा को पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हो चुका है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का हर हाल जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।